हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आस्था साहू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड की जो मैथ्स की जो एक प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाए, वो आपके 10th के बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और आपको इस पर बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत होते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँगी, मैं इंग्लिश और हिंदी दैट मीन्स सीबीएसई के पैटर्न और स्टेट बोर्ड्स के पैटर्न जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो दोनों को साथ में ले करके चलूँगी। ठीक है, तो वीडियो में समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कि किस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सिंपल, साधारण और कम शब्दों में ये बताऊंगी और होपफुली आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और सिर्फ सॉल्व करके रूट्स निकालना, फाइंड करना नहीं, इवन आपके इससे लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैंने ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किया है और यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेकर के चलूँगी। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैथ्स की अपनी एक अलग भाषा है कि इसको लैंग्वेज में ना बांटे। ठीक है, आप चीज़ तो सेम ही रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है, द्विघात समीकरण का जो फॉर्म है, वो ax², जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, के फॉर्म पे आपका होता है। ठीक है, आप लोगों ने अपने NCERT की चैप्टर नंबर 4 आप निकाल सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो आपका फॉर्म हो गया, लेकिन आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखिए दोस्तों बनते हैं। पहला तो मैं सिखाऊंगी कि हाउ टू फाइंड रूट्स, आप रूट्स कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1, बहुत ही सिंपल, साधारण एंड सटीक मैंने ये नोट्स बनाया है कि स्टेप 1 में तो सबसे पहले आप जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी गिवन क्वेश्चन है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपके पास लेकर के आऊँगी, जो भी गिवन आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को लिखिए। उससे आप ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर वो उस फॉर्म पे है, दैट इज़ द्विघात समीकरण के फॉर्म पे है, तो आप उससे a, b एंड c के वैल्यूज़ को सबसे पहले आप अपने कॉपी पे लिख लें। मैं एक डेमो भी दूंगी। फिर आप d का जो वैल्यू है आप इसे रट लें कि d इक्वल्स टू, मुझे याद करना है, दैट इज़ b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर 4ac, दैट इज़ 4 इंटू a और इंटू वॉट, c। स्टेप 3 इज़ फाइंड d एग्जिस्टेंस। d का जो d के वैल्यू से ही रूट का एग्जिस्टेंस, यहाँ पे रूट का एग्जिस्टेंस होगा, तो रूट का एग्जिस्टेंस आपको d के वैल्यू से ही पता चलेगा। और वो मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से d के एग्जिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, मैं अभी तुरंत बताऊंगी जब मैं एक डेमो दूंगी। स्टेप 4 क्या है कि फॉर 2 रूट्स, कहने का मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे और वो रूट्स की जो वैल्यू है, जब आपके d का वैल्यू निकल जाएगा और अगर वो एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू, तो आप फॉर 2 रूट्स के लिए अल्फ़ा और बीटा ले सकते हैं। देखिए, जो फॉर्मूला है वो सेम है, बस एक प्लस और माइनस का अंतर है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है पहले रूट का -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, एंड सिमिलरली सेकेंड वाला पे जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है बुक के क्वेश्चंस, और अभी तक हमारा कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम 2 क्वेश्चंस, कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर ले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज आपका जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आप पहले चेक कीजिए कि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो कि ऑब्वियसली ये ax² प्लस bx
प्लस सी, आप यहाँ पे प्लस माइनस दैट इज़ आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दैट इज़ 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली उसी फॉर्म की है। तो मैंने स्टेप 1 पे आपको क्या बताया था, आप वीडियो को पहले भी जा करके एक बार फिर से देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले ए बी सी के यहाँ से वैल्यूज़ उठा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ए के जगह पे मुझे दिख रहा है 2, बी के जगह पे दिख रहा है -3 एंड सी के जगह पे दिख रहा है दैट इज़ व्हाट 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से स्टेप नंबर जो हमारा 1 था उसका काम तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था दोस्तों, तो देखिए स्टेप नंबर 2 हमारा था कि d का वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था b² - 4ac, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग d का वैल्यू क्या निकलता है हमारा, तो b का स्क्वायर, तो b हमने क्या लिखा है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा क्या है 2, और c क्या है हमारा, तो +5 दैट इज़ 5। तो हमारा जो टोटल आपका बन रहा है d का वैल्यू, देखिए माइनस का स्क्वायर अगर आप करिएगा तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, दैट इज़ -3 का स्क्वायर दैट इज़ -3 क्या देता है आपका 9 देता है, एंड माइनस माइनस क्या देता है प्लस, तो 9 माइनस, और इधर देखिए 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा कितना हो गया 40, ठीक है। तो देख लीजिए 5 2 ज़ा 10 एंड 40, यस क्लियर। तो d इक्वल्स टू आपका 40 में से अगर आप 9 माइनस करते हो, तो देखिए दोस्तों कि 40 में से अगर आप 9 में माइनस करोगे, यही d का वैल्यू आ रहा था ना, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा है, d का वैल्यू तो आ रहा होगा आपका -31, ठीक है। अब यहाँ से स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 तक आपने जीत हासिल कर ली। अब देखिए स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 में मैंने बोला कि आप एग्जिस्टेंस फाइंड करो कि d का एग्जिस्टेंस क्या है, सॉरी रूट का एग्जिस्टेंस क्या है, रूट निकालना है या नहीं निकालना है। ये जानने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ एनसीईआरटी में क्या इसके बाउंड्रीज दिए हुए हैं कि d के वैल्यू पे किस तरीके से आपका रूट के एग्जिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है b² - 4ac ये क्या है, तो ये सबसे पहले तो यही तो d का वैल्यू है। तो d का वैल्यू जब 0 से बड़ा, दैट मीन्स क्या पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ा क्या हो सकता है 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ है। जब पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगे तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कहने का मतलब है आपका अल्फ़ा और बीटा जो मैंने स्टेप नंबर 4 पे बताया था, दोनों के वैल्यूज़ तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ ही डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका d का वैल्यू आता है 0, अगर d का वैल्यू अगर 0 आता है तो भी रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि रूट आपको निकालना ही है, लेकिन अंतर बस इतना हो जाएगा कि d का वैल्यू जो है अब अलग अलग नहीं निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो होगा वो सेम निकलेगा, ठीक है। नो रियल रूट्स कहने, यहाँ पे आप देखिए d का वैल्यू अगर लेस देन 0 का कहने का मतलब क्या होता है, तो 0 से अगर आप लेस जाओगे, ये 0 है, -1 -2 -3, ठीक है, दैट इज़ क्या नेगेटिव वैल्यू, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू। अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो नो रियल रूट्स, यानी कि आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स आपको यहाँ पे रूट्स ही नहीं निकालना है। तो देखिए, तो मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ती हूँ और देखिए d का वैल्यू हमारा आया था -31 विच इज़ क्या लेस देन 0, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे नो रियल रूट्स इसका आंसर हो जाएगा, नो रियल रूट्स। सिमिलरली अगर सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज़ अब क्या है, ये आप देखिए क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, a = 3, आपको पता है क्या करना है, स्टेप नंबर 1 दैट इज़ a b c का वैल्यू लेते हैं। तो ये आपका a b c के वैल्यूज़ है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ। और साथ ही देखिए d का वैल्यू अगर लीजिएगा दैट इज़ b² - 4ac, तो उस हिसाब से आपका जो जा रहा है, तो d = b का स्क्वायर व्हाट, b का स्क्वायर दैट इज़ 4√3 का स्क्वायर -4ac,
ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 होता है, और इधर भी आपका 48 हो रहा है, और 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डी का वैल्यू निकला है वो डी अल्टीमेटली आपका डी इक्वल्स टू 0 आया है। तो कंडीशंस के हिसाब से मैंने जो बताया था आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो डी का 0 आने का मतलब है कि रूट्स जो होंगे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। तो चलिए दोस्तों रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा इक्वल्स टू, चूँकि रूट्स इक्वल है तो एक भी आप निकालोगे तो सिमिलरली वही आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका -b दैट इज़ -4√3, डी का वैल्यू 0 तो उधर तो कुछ बचेगा ही नहीं, बाई 2 इंटू ए, ठीक है। आप देख सक रहे हो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, दैट इज़ 4√3 बाई व्हाट, 4। तो 4 4 आपका कैंसिल होगा, तो आपका जो रूट्स होंगे वो √3 होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। इस तरीके से रूट्स को आप फाइंड कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा अपने क्लास के लिए, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस लाना ही मेरा एम है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो सिंपल, सटीक, साधारण शब्दों में लगा हो और आपको ईजी लगा हो, ईजी टू लर्न लगा हो, तो आप बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।